हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर। और बच्चों मैथमेटिक्स के लिए हम लोग लेके आए आपके लिए एकलव्य बैच। बच्चों इस एकलव्य बैच को होल द ईयर आपको पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाएगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स और साइंस। इस एकलव्य बैच में बच्चा हम लोग मैथमेटिक्स भी कवर करेंगे और इस एकलव्य बैच में हम लोग साइंस भी कवर करेंगे और पूरा होल ईयर आपको हर चैप्टर हर कंसेप्ट पूरी शिद्दत से पढ़ाया जाएगा। तो याद रहे बच्चा, एकलव्य बैच। कौन सा बैच? एकलव्य बैच, जो कि स्टार्ट किया है सुपर 10 क्लासेस ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो आपके जितने भी साथी हैं उन सबको अभी के अभी ये वीडियो शेयर कर दो और बोलो सब लोग आके यहाँ ज्वाइन करें एकलव्य बैच, जिसमें बच्चा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स, और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर। कौन सा है गाइस? रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चा, और यहाँ पर आपको हर एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा, हर एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा। बच्चों मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा 100 में से 100 के लिए। किसके लिए बच्चा? आपको 100 में से 100 लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 आपको मुझे दिलाने हैं, और हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ में। बशर्ते कि आपको हमारे साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी, बशर्ते कि आपको हमारे साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चा आपके अगले बार जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि आपके मैथ में 100 में से 100 है। मैथ के साथ साथ तो बच्चा साइंस भी कवर करेंगे अपन, मैथ के साथ साथ में साइंस भी कवर करेंगे। और बच्चा ये हमारा टारगेट है कि हमें 100 में से 100 लाना है। क्लियर है? तो चलिए बच्चा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं एकलव्य बैच को। और इस एकलव्य बैच में बच्चा आज हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का रियल नंबर। बच्चा आज हम कवर करेंगे रियल नंबर। क्या कवर करेंगे? रियल नंबर के बारे में 9th क्लास में आपने पढ़ा है। रियल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं, ये नंबर की इंफॉर्मेशन आपको 9th क्लास से बच्चा है। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में बच्चा, आज इस रियल नंबर में जो आपके 10th क्लास में टॉपिक है रियल नंबर, जो चैप्टर है रियल नंबर, इसमें मेनली आपको 4 चीजें पढ़नी है। सबसे फर्स्ट रियल नंबर क्या है ना, ये आप जानती हो 9th क्लास में, ये ऑलरेडी आप इसका इंट्रोडक्शन 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। लेकिन इसके साथ साथ में बच्चा मैं यहां पर आपको रियल नंबर से जुड़ी और बातें, जैसे आपके प्राइम नंबर क्या है इनकी बातें करेंगे। बच्चा कंपोजिट नंबर क्या है इनकी बातें भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये दो बातें बच्चा अपन सीखेंगे। दूसरा हम कवर करेंगे बच्चा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बच्चों। उसके बाद में एप्लीकेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन। बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो एप्लीकेशन है दैट इज HCF एंड LCM। HCF एंड LCM बच्चा आपको पढ़ाया जाएगा बड़े प्यार के साथ में और बहुत ही शिद्दत से, फुल कंसेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। और बच्चों लास्ट में आपका आएगा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। बच्चा इस प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी से 100% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार रहता है, गारंटी है मेरी। यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों रियल नंबर में अपन मेनली 4 बातें कवर करेंगे। क्या क्या? एक तो प्राइम और कंपोजिट नंबर, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें अपन कवर करेंगे बच्चा LCM एंड HCF। और LCM और HCF से जुड़े हुए सारे सवालों को धाम कर देंगे, बहुत आसानी से प्यार के साथ में आपको सिखाया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ में। हो सकता है बच्चा कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे इनिशिएट करने में कि कुछ चीजें बिगड़ रही हैं, लेकिन बच्चों जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा आप देखोगे कि एक से एक के बाद में कड़ी जुड़ती जा रही है। बहुत आसानी से मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। दूसरा बच्चा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, यहां से एक क्वेश्चन बच्चा 100% आना ही आना है, तो इसको तो क्यों छोड़ना है ना, आना ही आना है 100%। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो बच्चा मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अगर वो वीडियो पसंद आ रही है उनको, तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। तो बच्चा आज हम कवर करेंगे क्या? प्राइम नंबर। आज के लेक्चर में बच्चा हमें अभी कवर करना है प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर की डेफिनेशन। सबसे पहले बच्चा हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर क्या है ना। सबसे पहले हमें सीखना है प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ए नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ ए नेचुरल नंबर इज प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। बच्चों प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चा जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो। अब 2 फैक्टर कौन से? एक बच्चा 1 और एक नंबर खुद, एक 1 और एक नंबर खुद। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं
एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चा मैंने नंबर लिया 2। अगर इस 2 के अगर आप फैक्टर करो बच्चा, इस 2 नंबर के आप फैक्टर करो तो इसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर 2 होगा। तो बच्चा ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक नंबर खुद, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे बच्चा मैंने एक और लिया, मैंने लिया 5। इस 5 के आप फैक्टर करो, कितने फैक्टर होंगे? 5 के भी 2 ही फैक्टर, एक 1 और एक 5, एक 1 और एक 5। बात समझ आ रही है? एक 1 और एक 5। तो बच्चा इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसका मतलब दोनों क्या है? प्राइम नंबर। और वो दोनों फैक्टर कौन से? एक 1 होना चाहिए और एक वो नंबर खुद, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो अभी कमेंट में लिखो प्राइम नंबर क्या? जिसके 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर सेल्फ। कमेंट में लिखो अभी कभी प्राइम नंबर कौन से? जिनके 2 फैक्टर्स, एक 1 और दूसरा नंबर खुद, दूसरा नंबर खुद। लिखो कमेंट में। अब बात करते हैं बच्चा कंपोजिट नंबर की। अब बात करते हैं बच्चा कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, बात समझ आ गई प्राइम नंबर की? अब बात करेंगे गाइस कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। दैट मीन्स एक ऐसा नेचुरल नंबर बच्चा, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, या फिर इसी बात को बच्चा ऐसे कहे, इट हैज एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब एक और नंबर खुद को छोड़ के इसका एक और फैक्टर हो, मतलब एक ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, उनको कहते हैं बच्चा कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करो तो मैंने नंबर लिया 4। इस 4 के अगर बच्चा मैं फैक्टर करूं तो एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, इंटू 2 आएगा। तो देखिए इसके कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर। और इसमें एक तो 1 है लेकिन दूसरा इसमें नंबर नहीं है ना? तो नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के एक्स्ट्रा एक और फैक्टर आ जाए, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो इसमें तो 3 फैक्टर आ गए। और प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। किसी बच्चे को डाउट प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, समस्या है किसी को? कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर हमें आया, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। लिखो अभी के अभी लिखो कमेंट में गाइस, लिखो ना कमेंट में प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या? जिसके 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या बच्चा? जिसके मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है? बड़े टॉपिक में आगे बड़े बच्चा। नेक्स्ट गाइस अब आ गया हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों देख ले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चा ये थ्योरम क्या कहती है? आप पहले इसकी लाइन पढ़ें। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? आई क्या? नहीं आई? बच्चों आसान भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि अगर हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, सपोज करो 10 मैंने लिया, 10 इज द कंपोजिट नंबर। तो बच्चों जो कंपोजिट नंबर है ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में होगा। इस कंपोजिट नंबर को बच्चा, इस कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस्ड कर सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर मैंने इसके फैक्टर किए तो क्या आएंगे? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 2 भी एक कंपोजिट नंबर है, 5 भी एक कंपोजिट नंबर है। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? एक कंपोजिट नंबर के। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? एक कंपोजिट नंबर के। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ये यूनिक होगा। जैसे यूनिक का मतलब 2 इंटू 5, बच्चा 2 इंटू 5 ऑलवेज 10 होगा, इसका कुछ और फैक्टर नहीं हो सकते। 2 इंटू 5 ही लिख सकते हैं 10 को, और कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, इसका ऑर्डर रीअरेंज कर सकते हो, आप इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हो, लेकिन 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते। तो बच्चा
ये कैसा है? यूनिक फैक्टराइजेशन। कैसा है? यूनिक फैक्टराइजेशन। बात समझ आ गई? जैसे मैंने लिया 12, तो 12 को अगर मुझे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है तो लिखो प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या बन गया इसका? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करो और फैक्टर करने के बाद उनको लिख दो। वही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो। कंपोजिट नंबर देखिए, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्लियर है? और ये जो फैक्टराइजेशन है ये कैसा है बच्चा? यूनिक। कैसा है? यूनिक। बात समझ आई? बढ़े आगे चलते हैं बच्चा सवाल की तरफ। जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा है, जो अभी तक हमने थ्योरी सीखी है, वो थ्योरी हर बच्चे को समझ आनी चाहिए। आई क्या? कमेंट बॉक्स में अभी के भी बताओ यस सर, यस सर, यस सर। मैं आपके साथ हूं, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको हर क्वेश्चन करवाऊंगा, बशर्ते कि आप मेरा साथ दो। आप मुझे कमेंट करके बताते रहो कि हाँ सर हमें समझ आया, हमें ये चीज आ गई, हमें प्राइम नंबर आ गए, हमें कंपोजिट नंबर आ गए, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी समझ आ गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी के अभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला कि बस 1-2 एग्जांपल लिए बहुत इजी वाले और मैंने करवा दिए। बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने लिया है। आप देख रहे हो स्टार्टिंग कहां से हो रही है बच्चों? बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से। सीधा सीबीएसई बोर्ड को टच करेंगे अपन। तो कैसे हमारे 100 में से 100 नहीं आएंगे? हम सीधा सीबीएसई बोर्ड को टच करेंगे गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां से है? सीबीएसई बोर्ड 2024 के पेपर का है। सीधा कंसेप्ट पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन भी कैसा? बहुत हाई लेवल का। दैट इज हाई लेवल का मतलब बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे आपका सारा कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? shows that this number is not a prime number। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि हमें प्रूफ करो कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। बच्चों जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करूं तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये प्रूफ करो कि ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को प्रूफ करो। तो प्राइम नंबर नहीं है तो पहले उससे पहले ये जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर क्या थे? प्राइम नंबर क्या थे? जिसके 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर क्या थे? जिसके 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर क्या थे? जिनके 2 फैक्टर हों। कौन से? एक 1 और एक नंबर खुद। एक 1 और एक नंबर खुद। तो प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। बच्चा जब किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं तो वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर। दैट मींस वो प्राइम नंबर नहीं होता। चेक करते हैं। देखिए नंबर क्या है? 11। नंबर क्या है अपने पास? 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। देखिए यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। मैंने बच्चा 11 को कॉमन ले लिया तो अंदर में बचा 19 इंटू 23 प्लस 3 बचा। अब मैंने क्या किया? 19 इंटू 23 का मल्टीप्लाई किया तो 19 इंटू 23 बच्चा बना 437। तो 11 इंटू 437 प्लस 3 तो बच्चा ये बन गया 11 इंटू 437 प्लस 3 440। अब बच्चा इसके फैक्टर अगर हम लिखें तो 11 इंटू 440, और बच्चों 440 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब 2 फैक्टर तो यहां दिख रहे हैं, है ना। और ये कैसा है? प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और नंबर खुद नहीं है। इसका मतलब इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो दिस नंबर हैज more than 2 factors। Therefore this is a composite number। not prime। एक्सप्लेन हो गया? बात समझ आ गई? बहुत आसान था। सीधा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन से क्वेश्चन। क्लियर हुआ? लिखो क्वेश्चन में, लिखो कमेंट में हाँ यस सर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है? shows that the number this is not a is a composite number। यहां बोला है प्राइम नहीं है, यहां बोला है कंपोजिट है।
एक ही बात है, होमवर्क में है ये क्वेश्चन आपके लिए। दोनों क्वेश्चन कैसे हैं होमवर्क में, दोनों क्वेश्चन कैसे हैं होमवर्क में बच्चा। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताएगा, उस बच्चे का नेम नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस किया जाएगा। उस बच्चे का नेम नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस किया जाएगा। क्लियर है गाइस? तो अभी के अभी फोन उठाओ और अभी के अभी कमेंट सेक्शन ऑन करो और कमेंट में लिख दो यस सर हमें क्वेश्चन आया। होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर इन होमवर्क। देख लीजिए। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। सेम क्वेश्चन है और आप देख सकते हो बच्चा 2021 के पेपर का है। मतलब हर बार पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस, हर बार एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब फर्स्ट नंबर देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11। यहां से 11 कॉमन ले लो, क्या बचा 7 इंटू 13 प्लस 1। 7 इंटू 13 प्लस 1। अब बच्चा 7 इंटू 13 कितना हुआ 91। तो आ गया 11 इंटू 92। बच्चों इसके तो मोर देन 2 फैक्टर आ गए। तो ये कैसा नंबर है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये फर्स्ट नंबर था हमारा। दूसरा नंबर ले लो। दूसरा नंबर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। आसान क्वेश्चन बच्चा। यहां से 3 कॉमन ले लो तो 3 इंटू क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्या नंबर है अपने पास 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 विच इज 1680। तो 3 इंटू 1680। बच्चों इसके भी मोर देन 2 फैक्टर आ गए। सो दिस इज द कंपोजिट नंबर। क्यों, बिकॉज इट हैज अ मोर देन 2 फैक्टर्स। बोथ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स, सो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी सेम था इसलिए मैंने रखा नहीं है। हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। थोड़े से कंसेप्ट में चलते हैं। अब चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ बच्चा, जो हमने पढ़ा था अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। जिन बच्चों को फैक्टर नहीं आते वो सीख ले आज। जिन बच्चों ने 9th क्लास में 7th क्लास में 8th क्लास में फैक्टर नहीं सीखा, आज सीख लो। आज सर सिखाएंगे आपको, आज सर सिखाएंगे आपको, फैक्टर सिखाएंगे। देखिए बच्चों वाली बात सिखाएंगे हम। क्या सिखाएंगे? बच्चों वाली बात। कौन सी बात है? बच्चों वाली। कमेंट में लिखो बच्चों वाली बात। क्या है अपने पास 424 के बच्चा मुझे करना है प्राइम फैक्टर। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। याद रहे हम प्राइम फैक्टर में केवल बच्चा प्राइम नंबर्स ही लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो उसमें हम डिवाइड करेंगे, और वो भी सबसे छोटे प्राइम नंबर का। तो बच्चे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2। कौन सा है? 2। जल्दी बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो बच्चा सबसे पहले 2 का डिवाइड करो। तो 2 का डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 में जाएगा नहीं तो 0, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब करो 53 से, क्योंकि और किसी नंबर से जाएगा नहीं, क्योंकि 53 इज प्राइम नंबर। तो बच्चों अगर हमने 424 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53। बच्चों इसको लिखते कैसे हैं? 1 2 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 इंटू 53। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। दिस इज द आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 53। सीखे? सीखे? अगर सीखे तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, यस सर। जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से। यस सर हम सीख चुके हैं, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फिर से सेम क्वेश्चन आपके लिए, फिर से सेम क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन? क्वेश्चन नंबर 8।
8 8 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। क्या करना होगा? सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, जाएगा क्या? अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहां 1 आ गया ना, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा तो हम किसी और प्राइम फैक्टर से ट्राई करते हैं। तो बचा 3 से करो, 3 1 जा 3, कितना बचा? 1 कैरी आया, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 कैरी आया, 3 7 जा 21, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, 3 4 जा 12, 2 बचा और 2 इंटू 7 27 और 9 से चला जाएगा क्योंकि 3 9 जा 27। अब करो बचा 7 से, 7 7 जा 49, अब फिर करो 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा क्या आ गए इसके फैक्टर? 8 8 2 के फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों लिखो 2 इंटू 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882। क्लियर हुआ? देखिए डायरेक्ट 2024 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा हम लोग। आप सीख पा रहे हो ना? तो लिखो कमेंट बॉक्स में यस सर हम सीख पाए। 2024 का क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली कराया है, सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से ला रहे हैं हम आपके लिए, सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट बात, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स को सीखना पड़ेगा। ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बच्चों 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है और फिर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताना है। मत घबराओ, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है ना? शैलेंद्र सर बताएंगे आपको, शैलेंद्र भैया है आपके, बताएंगे आपको। पहले आप सिर्फ इतना करो कि 196 के प्राइम फैक्टर करके बताओ मुझे 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, एक मिनट का समय आपके पास। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन, वीडियो को पॉज कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 9 वाला है ना? 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18, राइट? और अब यहां पे कितना बचा? 1 इधर चला जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से करो, 7 7 जा 14, फिर 7 से करो, 7 1 जा 1, हो गया। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अभी सिर्फ आप प्राइम फैक्टराइजेशन पर ध्यान दो, तो इससे कह रहा हूं ध्यान दे ले भैया, ध्यान दे ले। 10th क्लास है भाई, 100 में 100 का टारगेट है, ध्यान दे ले। तो 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 2 जा 2, 2 की पावर 2 कर दिया, 7 इंटू 7, 7 की पावर 2 कर दिया। अब क्वेश्चन में बच्चा हमसे पूछा है, अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बच्चा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब है जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं उनकी पावर कितनी है, उनकी पावर कितनी है। तो इनकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसका मतलब इन दोनों का सम, दिस इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पावर से होता है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल्स टू 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4, 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना आ गया? 4, 4 इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी 2020 का है, 2020 का है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई कराएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन आपको, बहुत डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए, राइट? नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1080 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो नंबर दिया है उस नंबर के करने होंगे सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर क्या है मेरे पास? 1080, इसके करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0, फिर करो 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगा, 2 7 जा 14 और 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक कैरी जाएगा, 2 5 जा 10। अब बचा 135 में, अब करते हैं 3 का डिवाइड, अब करते हैं 3 का डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो,
3 5 जा 5 है ना, 3 5 जा 15, अब 5 से करो, 5 1 जा 5। तो बच्चों 1080 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है। फिर 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मैंने लिखा पावर की फॉर्म में, तो 2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 5। ये आ गया बच्चा हमारे पास 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गाइस हमें दिया है कि 1080 इस प्राइम फैक्टराइजेशन के इक्वल है। तो 1080 की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5। ये किसके इक्वल आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। अब बच्चे दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को कर देंगे हम लोग इक्वेट। बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे? इक्वेट। अगर मैंने पावर का कंपैरिजन किया तो आप देखो यहां पर x है और यहां पर 3 है, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। यहां पर बच्चा y है, यहां पर 3 है, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। और मुझे कैलकुलेट करना है x माइनस वाई, तो बच्चों 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0 आंसर। कितना आ गया बच्चा? 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो गाइज आज के लेक्चर में यही तक करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगली बार जब लेक्चर में आए तो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आएं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।